श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, मैं आपको शताब्दी पंचांग का परिचय दूंगा। इसमें एक तो दैनिक ग्रह स्पष्ट, दैनिक ग्रह स्पष्ट। दैनिक ग्रह स्पष्ट से क्या होगा, जैसे बुध और चंद्र बहुत शीघ्रगामी ग्रह है। चंद्रमा तो है ही है, पर बुध भी शीघ्रगामी है, 2-2 अंश तक एक एक दिन में चल जाता है, तो उसकी गति भी उतनी तेजी से बदलती है। तो जब साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट से हम ग्रह स्पष्ट करते हैं तो उसमें कला तक का अंतर आ जाता है, और जब कला तक का अंतर आता है तो षोडश वर्गीय कुंडलियां जब बनाते हैं तो उसमें अशुद्धि आती है। इसलिए दैनिक ग्रह स्पष्ट अगर हुए तो आपकी कुंडली अत्यंत सूक्ष्म बनेगी। उसके बाद भी दृश्य गणित में अत्यंत सूक्ष्मता से जो है इन ग्रहों को स्पष्ट दिया जाएगा। कौन कौन से? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, मध्यम राहु, स्पष्ट राहु, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो। देखिए, वर्तमान समय में कुछ जो है विद्वान राहु को स्पष्ट लेके चलते हैं, कुछ मध्यम लेके चलते हैं। मैं मध्यम को लेके चलता हूं, परंतु हम स्पष्ट राहु भी दे, जिसको स्पष्ट राहु की जरूरत लगे वो स्पष्ट राहु ले, मध्यम राहु की जिनको जरूरत लगे वो मध्यम राहु ले। बहुत सारों को हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो की जरूरत है, तो यह अपने शताब्दी पंचांग में ये चीजें मिलेगी आपको, सूर्य से लगाकर यहां तक। फिर इनके बाद आपको सांपातिक काल, बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके से जो है कुंडली बनाना चाहते हैं, पर उनको सांपातिक काल मिल नहीं पाता है, तो फिर वो सोचते हैं क्या करें। रोजाना का सांपातिक काल, वो भी 100 साल का, संवत 2100 से लगाकर, संवत नहीं 2000 से लगाकर संवत 2100 तक, मतलब 2100 तक, 100 वर्ष के, 2001 से संवत 2001 से 2100 तक के इस पंचांग में ये विशेषता है। सांपातिक काल के बाद आपको बेलांतर, प्रतिदिन का बेलांतर 100 साल का। कोशिश करेंगे सूर्य क्रांति भी मिल जाए, सूर्य क्रांति और चंद्र क्रांति, चंद्रशर। जगह के अभाव में इनको छोड़ सकते हैं, पर यह तो बहुत आवश्यक है। यह सांपातिक काल, बेलांतर, सूर्य क्रांति, यह आपको हमारे शताब्दी पंचांग में तैयार मिलेगी। अब आप कहेंगे संवत 2001 से 40 तक तो लगभग काम नहीं आएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, परंतु ये वहाँ पर काम आएगा जहाँ पर कि आप पुराने कोई महान विद्वान हुए हैं, उन महान विद्वान की अगर आप जन्म कुंडली का अध्ययन करना चाहें तो आपको पंचांग कहाँ से मिलेगा? पंचांग मिलेगा ही नहीं, तो फिर कुंडली बना नहीं पाएंगे। और पुराने लोगों की ज़्यादातर क्या है, संवत और तिथि वगैरह से जो है दिया रहता है जन्म समय वगैरह, कि इनका संवत इतने में जन्म हुआ और ये तिथि थी, ये महीना था। अब उसमें तारीख कैसे ढूंढेंगे? तो इसके लिए जो है आपको पुराने पंचांग की जरूरत है। जब आप किसी का योगानुयोग देखना चाहें कि वो इतने कमजोर घर में जन्म लेकर भी इतना महान कैसे हुआ, तो उसके लिए आपको ये पुराना पंचांग की आवश्यकता लगेगी। तो जो विस्तार से अध्ययन चाहते हैं, जो विस्तार से ज्योतिष का ज्ञान चाहते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसमें 20 साल आगे के और 80 साल पीछे के, अगर आपके 80 साल पुरानी भी कोई कुंडली आती है तो आप कुशलता से दृश्य पद्धति से कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, अब पंचांग की स्थिति क्या, उसको बताता हूं मैं। आजकल क्या है
कि जन्म पत्रिका बनाने वाले क्या करते हैं कि जो पंचांग में दिया घटीफल उसी को सीधा पत्रिका में उतार देते हैं, वो गलत है। उससे अगर आप महादशा अंतरदशा का साधन करेंगे वो अशुद्ध आएगी। तो उसके लिए क्या है, आपको पंचांग परिवर्तन करना पड़ेगा। अब पंचांग परिवर्तन का झंझट बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि तारीख से तिथि पकड़ लेंगे, तिथि, वार और फिर तिथि के घंटा मिनट, जैसे 14:15 पर ये प्रतिपदा तिथि, रविवार ये समाप्त हो जाएगा प्रतिपदा तिथि। वार 24 घंटे चलता है, तिथि 14:15 पर समाप्त हो जाएगी। अब आपके किसी बच्चे का जन्म वाराणसी में हुआ तो वाराणसी का सूर्योदय निकालिए विश्व दिनमान सारणी से और इसमें से घटा के उसको 2.5 गुना कर दो। कुछ नहीं करना, ये आपका प्रतिपदा का घटीफल में मान आ गया। अब उसके बाद नक्षत्र, और नक्षत्र का भी यही मान समाप्ति काल घंटा मिनट में 15:55। तो आपने जो वाराणसी का सूर्योदय निकाला, या भले मुंबई का निकाला, या भले आपने कश्मीर का निकाला, या कहीं जूनागढ़ का निकाला, उसको घटाया और घटाकर 2.5 गुना कर दो, बस नक्षत्र का मान घटीफल में आ गया। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, योग का मान वो भी आपको घंटे मिनट में, जैसे 16:57 है, तो सूर्योदय घटाया आपने जन्म स्थान का या जहां का गणित कर रहे हैं वहां का, और उसको 2.5 गुना करके भर दो, बस ये योग का मान आ गया। योग का यहां नाम आएगा, नक्षत्र का नाम। और इसी प्रकार से मान लो यहां भरनी नक्षत्र है, भरनी वेदरती योग है, यहाँ भरनी नक्षत्र है, और यहाँ भवकरण है। भवकरण का मान यहाँ मान लो 6:55 है। अब वाराणसी में सूर्योदय हो जाता है 6:50, तो 6:50 घटाकर 2.5 गुना कर देंगे। फिर दूसरी करण दी यहाँ बालव जो है मान लो 25:40 पर समाप्त हो रही है, तो और जूनागढ़ में चले गए हम, और हमारा सूर्योदय हो गया 7:10 जूनागढ़ का, तो ये करण तो सूर्योदय पहले ही समाप्त हो गई। तब आपको 7:10 इसमें घटाकर 2.5 गुना करना पड़ेगा और वो लिखना पड़ेगा। तो पहली करण, दूसरी करण और तीसरी करण भी आती है, तो वो तीसरी करण इसके नीचे दे रखी हमने। अब उसके बाद दिनमान आएगा, वो घंटा मिनट में, दिनमान घंटा मिनट, और उसके बाद आपका सूर्य उदय सूर्य अस्त स्टैंडर्ड टाइम में निमच का रहेगा। उससे भी पंचांग परिवर्तन का तरीका बताएंगे। और इसके बाद आगे यहाँ पर मिल जाएगा व्रत पर्व संक्षिप्त में रहेंगे, जैसे ग्रहों का राशि नक्षत्र परिवर्तन, वक्री मार्गी, उदय अस्त, और मुख्य बड़े त्योहार जैसे होली, दीपावली है, एकादशी व्रत है, प्रदोष व्रत है, बस ये दिए जाएंगे। क्योंकि उसमें आपको पुराने समय में व्रत पर्व की कोई जरूरत ही नहीं है, और आगे भी भविष्य में 100 साल का पंचांग में आपको व्रत पर्व की ऐसी जरूरत नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आप वो जन्म पत्रिका निर्माण के लिए और रिकॉर्ड के लिए ले रहे हैं। अब आप यदि एक पंचांग 1 वर्ष का लेते हैं तो आज की स्थिति में 100 रुपए से नीचे कोई पंचांग नहीं मिल रहा है। अब आपको अगर 100 साल का पंचांग चाहिए तो 100 का गुणा कर दो, 10,000 रुपए में मतलब आपको 100 साल का पंचांग पड़ेगा। अगर 100 साल का चाहिए तो ये देखिए, तो हम इसको सस्ते में आपको एक ही बाइंड में 50 साल की 2 बाइंड में उपलब्ध करा रहे हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होगा। और जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए भी, जो सीख चुके हैं उनके लिए भी, इतने दृश्य और सूक्ष्म चीज आपको कहीं भी उपलब्ध नहीं होगी। ये भारत का सबसे प्रथम और उत्तम पंचांग आपके लिए मैं उपलब्ध कराने वाला हूं। उसके लिए ईश्वर जो है हम मुझे और आपको सहयोग प्रदान करे, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति के बिना 100 वर्ष का कार्य कर लेना सामान्य बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है और
इसको प्रकाशित करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बनेगा लगभग 2000 पृष्ठ का पंचांग। तो काम चालू कर चुके हैं हम। अब देखिए मैं आपको बताता हूं क्यों बनेगा, क्योंकि 12 पेज 12 महीने के, तो 12 पेज 12 महीने के तो 100 साल के हो गए 1200 पृष्ठ तो ये हो गए। उसके बाद 6 पेज गृह स्पष्ट के, तो 100 साल के 600 पेज ये हो गए, ठीक है। और 100 साल में 3 में एक अधिक मास आता है, 3 साल में एक अधिक मास, तो 33 साल 33 पृष्ठ ये अधिक हो जाएंगे। तो ये देखिए आप 1833 पृष्ठ तो ऐसे हो गए। अब उसकी प्रारंभिक जानकारी पंचांग की और उस पर लेख लिखना और एक एक पेज उसमें अगर आगे अलग भी जोड़ते हैं उस वर्ष के परिचय का, तो ये 100 पेज ये हो जाते हैं। 1933 पृष्ठ जो है कुल बन जाते हैं। अब 1933 पृष्ठ में अगर मैं मात्र 7 और इधर जोड़ देते हैं 67 पेज और जोड़ देता हूं, तो ये पूरे 2000 पेज बन जाते हैं। 2000 पेज का इतना बड़ा ग्रंथ बनेगा, ये इतना मोटा, जो कि महंगा तो है परंतु उपयोगी बहुत रहेगा। यदि आपने 5 जन्म पत्रिका भी इससे बड़ी बना दी तो आपका पंचांग का खर्च निकल जाएगा। उसके बाद आप 100 साल तक और आगे भी आपकी पीढ़ियां इसका उपयोग करती रहेगी। इतना व्यवस्थित और उत्तम पंचांग मैं आपको देने वाला हूं, तो आप भी इसमें मार्गदर्शन करें कि इसके अलावा और क्या और बढ़ा सकते हैं, क्या और घटा सकते हैं। घटा तो सकते ही नहीं है, जो देने वाले हैं उसमें कोई कमी की नहीं जा सकती है, परंतु हाँ अगर कोई विवरण ऐसा है जो लगाना हो तो उसको हम लगा सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।